लाहौर 62 अफराद के जेर असर कम उम्र भांजे को बचाने के लिए मामू ने सऊदी से आई तालिबा को मार डाला। गोली लगने से शदीद जख्मी तालिबा अस्पताल में दम तोड़ गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। मुलजिमान बासर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। लवाहिकीन का निगरान वज़ीर आला को खत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। डॉक्टर कह रहा था कि बच्ची को फायर लगा हुआ है। तो जब हमने ब्लड देखा ना बच्ची को, डॉक्टर ने इस तरह लगाया हाथ पे, तो मैंने अपने साथ वाले को कहा कि गेट खोल दो यार। लाहौर में इंसानियत को लर्जा देने वाला वाकया, सिक्योरिटी गार्ड और नैनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयानात। फायरिंग से जख्मी लड़की को लेने बाप पहुंचा तो मुलजिमान ने सोसाइटी का गेट तक बंद कर दिया। मुलजिमान सामने खड़े थे। मजलूम बाप की मासूम बेटी जख्मी पड़ी थी। बाप ने बोला कि गेट खोलो, मेरी बेटी बहुत जख्मी है। मुलजिमान ने जख्मी बेटी के बाप के मुंह पर थप्पड़ मारे, कहा झूठ बोल रहे हो, दिखाओ कहाँ गोली लगी है। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलजिमान ने उन्हें जाने दिया। छह अफराद हलाकत केस में मुलजिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने का एतराफ़ किया है। मुलजिम के वालिद शफकत ने भी अपना बयान कलमबंद करा दिया है। मुलजिम का झूठ पकड़ने का पॉलीग्राफ टेस्ट बुध को होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा एम्यूनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर आज़म अदालत के सामने पेश होंगे। वकील अमजद परवेज़ एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। नवाज शरीफ के वकील ने 5 से 6 घंटे, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करने का बयान दे रखा है। £190 मिलियन केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश का 12वां रोज़। अडयाला जेल में नैब की 3 टीम्स की 10 घंटों तक तफ्तीश। अदालत ने चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। माल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दीगर अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी की गई। मुल्क में सर्दी की आमद। मुख्तलिफ मोटरवेज पर धुंध के डेरे। M1 मोटरवे रिश्कई से पिशावर टोल प्लाजा तक धुंध की वजह से बंद। समात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की भी हिदायत कर दी। शहरी गर्म कपड़े निकाल लें, सर्दी ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। कराची से कश्मीर तक पारा गिरने लगा। कराची में बारिश के बाद टेम्परेचर गिर गया। शहर कायद में पारा 16 तक जा पहुंचा। शहर इक़्तिदार में भी ठंड, पारा 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 14, कोयटा में 6 और पेशावर में टेम्परेचर 11 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बालाई इलाकों में लोग सर्दी की वजह से ठिठर गए। हुंजा में पारा -18 तक चला गया। सवात में 1, स्कर्दू में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हमास इसराइल जंगबंदी का आज आखिरी रोज़। इसराइल ने मज़ीद 39 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे में वालेहाना इस्तकबाल। हमास ने 5 ख़वातीन और 8 बच्चों समेत 13 इसराइलियों को रिहा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का कहना है कि गज़ा में शुमाल से जनूब की तरफ जाने वालों को इसराइल की तरफ से गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं। जंगबंदी के खात्मे पर गज़ा में मुकम्मल क़ुव्वत के साथ हमलों की तैयारी है। इसराइल की ढिठाई बरकरार। गजा में जंगबंदी के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइल के मुजालिम जारी। जनीन में हमला करके 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। घर के बाहर खड़े फ़लस्तीनी डॉक्टर को भी गोली मारकर शहीद कर दिया। रामुल्ला में भी एक फ़लस्तीनी शहीद।
मगरबी किनारे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 230 हो गई, 52 बच्चे शामिल। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। रियासती हल ही अवाम को तवील मुद्दती सलामती की ज़मानत देता है। अमरीकी सदर का ट्वीट लिखा कि अमेरिका इस मकसद के लिए काम करने से दस्तबरदार नहीं होगा। रियासती क़याम से इसराइली और फ़लस्तीनी वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। न्यूयॉर्क में गजा में जंगबंदी के लिए यहूदी तंजीम की जानिब से मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मेन हिटन पुल को ब्लॉक कर दिया। मेन हिटन पुल मुजाहिरे के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। नस्लकुशी और जंग बंद करो के नारे। इसराइल ने गजा में 48 रोज़ में 20 साल अफगान जंग से ज़्यादा शहरियों का कत्ल किया। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़ज़ाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। हमास की कैद में इसराइलियों से हुस्न सलूक रिहाई पर इसराइली नौजवान लड़की ने हमास जंगजू का शुक्रिया अदा किया। वीडियो वायरल। T20 कप मैच में बल्ले पर फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाने पर बल्लेबाज आजम खान पर जुर्माना आयद। मैच फीस का 50% जुर्माना देना होगा। स्टिकर का इस्तेमाल जारी रखने की सूरत में मुअत्तली की तंबीह भी कर दी। नेशनल T20 कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराची में जारी है, जिसमें 18 टीमें शरीक हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा दर्ज। मॉल इंतजामिया, बिल्डर्स और नक्शा पास करने वाला ऑफिसर पर्चे में कत्ल, लापरवाही, नुकसान रसानी के इल्जाम आयद हैं। नक्शा गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया। FIR के मुताबिक फायर सेफ्टी और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था कि इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। तफ्तीशी टीम कायम, रिपोर्ट आने तक शॉपिंग मॉल से। आग लगने से जाम बहक 28 साला इंजीनियर शाहजेब की तदफीन। लियाकताबाद के शाहजेब की आइंदा माह शादी थी। शाहजेब छुट्टी के बावजूद दफ्तर से फ़ोन आने पर शॉपिंग मॉल पहुंचा। वालिद ने बेटे को दफ्तर जाने से रोका था। घर से रवानगी के 2 घंटे बाद शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुंची। उसने अपने करम और फजल से उसको बरी कर दिया। और अब उस बरीयत के बाद कराची से लेके पेशावर तक ये लफ्ज जो है, ये बात जो है हर जुबान पे है कि नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बन रहे। महंगाई खत्म हो जाएगी लेकिन इखलाकी रवायात कैसे ठीक होंगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अल्लाह ने नवाज शरीफ से कोई काम लेना है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आवाम की है। हमने खुद काम किया है, हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। मईशत एक मुल्क की जान है। इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रूरी मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आके देखेगी। हालात ठीक होंगे तो आवाम खुशहाल होंगे। आवाम की जिंदगियां बदलने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी अलीम जहांगीर तरीन का कामुंकी में जलसे से खिताब। बोले, हम जानते हैं मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। अलीम खान का कहना था, सियासत में मजहब का नाम इस्तेमाल ना किया जाए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले झूठ ना बोलें। अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएंगे। आईनी तरमीम ना हुई तो हुक्मरानों को तब्दील कर देंगे। फिर पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। जागीरदारों और वडेरों को जुल्म जबर का जवाब देना पड़ेगा। कोरंगी में सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि यहाँ के जागीरदार हुक्मरानों से जवाब देंगे। जालिम हार रहा है, जाबर अपने घर भाग रहा है। हम पाकिस्तान को पाकिस्तानी के हवाले करने के लिए जमा हुए हैं। अलायंस बनाना कोई जुर्म नहीं है, कोई गैर सियासी काम नहीं है। कोई पार्टी किसी तन्हाई का शिकार नहीं है। हर सियासी जमात इलेक्शन के अंदर अपना अपना नुक्ता नजर लेके चलती है। ठीक है, पीपल्स पार्टी का अपना एक नुक्ता नजर है। हमने अपनी कैंपेन चलानी है, अपना नुक्ता नजर लेके जाना है।
सिंध में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनवाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी तन्हाई का शिकार नहीं। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल के तजुर्बे की बात की थी। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि यहाँ इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का, जो सामने नज़र आ रहा है। जो लोग शमूलियत कर रहे हैं पार्टियों में, हमारे साथ भी रोज़ाना बड़े ख़ानदान और इलेक्टेबल्स में से शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे मुलाकातें हो। वजारत उज़्मा का नहीं, वजारत आला का उम्मीदवार हूँ। रहनुमा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खट्टकी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी के पास कोई विजन नहीं, मुल्क के लिए मुख्तलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। KP में 1 लीग और JUI का इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का शिराजा बिखरने लगा। 8 अराकीन नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार साले की क़यादत में सिर्फ 13 साबिक अराकीन रह गए। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की दावत वलीमा। टेस्ट कप्तान शार मसूद, T20 कप्तान शाहिद आफरीदी, साबिक कप्तान बाबर आजम की शिरकत। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, सरफराज अहमद, अजहर अली, मिसबाउल हक, आबिद अली भी तकरीब में शरीक। हसन अली, कामरान अकमल, उस्मान वकार, इंजमामुल हक की भी शिरकत। स्टार प्लेयर्स बाबर आजम की दोस्त को दिलचस्प अंदाज में मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि नए सफ़र के लिए नेक तमन्नाएं, बराए मेहरबानी थोड़ा वक्त अब दोस्त को भी दे देना। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में कचरा चुनने का पहला स्पोगोमी वर्ल्ड कप का इनेकाद। बरतानिया ने कचरा चुनने का आलमी कप अपने नाम कर लिया। मुकाबले में 21 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में 90 मिनटों में 2 दौरानियों में गलियों से कचरा चुनना और उस कचरे की छांटी करनी थी। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म एंजल बेबी का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।